लेट अस स्टार्ट नाउ। आज का टारगेट रहेगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को करना। और उससे पहले मैं एक बार देखता हूँ कि शीट में क्या चीज हमारी जो हमने असाइनमेंट शीट दी थी उसमें से क्या क्या चीजें रह गई हैं। क्या ये असाइनमेंट शीट विजिबल है ऑनलाइन वालों को? इज इट विजिबल? यस सर। बोलिए। इसके क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने पिछली बार आपको वर्किंग नोट बनवाया था ना इसका। अरे, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसका वर्किंग नोट बनवाया था, क्या करवाया था? वर्किंग नोट बनवाया था शायद, नहीं पता। तो उसमें सॉल्व किया किसी ने उसे? इट्स नॉट योर फॉल्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शायद क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करवाया था क्लास में, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है। 6 मैंने करने के लिए कहा था, 7 मैंने करवाया था। 6 में क्या ट्रिक थी कि अगर क्वेश्चन में लिखा जाता है कि एट द टाइम ऑफ परचेज, तो जो ब्रोकर 6 नहीं कराया था। नाइस, ठीक है। और फिर आगे 5 ट्रक वाले क्वेश्चन, फिर 9 ट्रक वाले, फिर आगे अब आपके पास। गुड, ठीक है। 7 करवा दूं? च- च- रुको 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 रुको, रुको पहले रुको। 7 करवा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद रिटर्न डाउन बताऊंगा, फिर रिटर्न डाउन समझा के आपको होमवर्क दे दूंगा, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा तुरंत से, फिर क्वेश्चन नंबर 9, 8 या 9 फिर आप करेंगे उसको घर में, फिर अगली क्लास में। या पहले रिटर्न डाउन के सारी खत्म कर डालूं? चलो रिटर्न डाउन पहले खत्म कर डालते हैं, ठीक है। तो आज नहीं नहीं, स्ट्रेट लाइन के सारे खत्म कर डालने पहले, क्या चाहते हो? स्ट्रेट लाइन का पहले खत्म। हाँ जी बेटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, मन नहीं कर रहा होगा करने का। आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ वो भी करेंगे ना, वो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। पर सुनो, रिटर्न डाउन के बाद, रिटर्न डाउन ही करवा रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 को करने की बात कर रहे हैं आप। देखो क्वेश्चन नंबर 7 चलो करवा लेता हूँ। 7 के बाद आई टेक रिटर्न डाउन वाला मेथड बता दूंगा। तो क्या परेशानी आती है क्वेश्चन को करते, प्लीज मेरा ध्यान सुन लेंगे मेरी बात। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इसके बाद रिटर्न डाउन करने के बाद फिर आपके पास करना था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड। उस मेथड में क्या खास बात होती है कि रिटर्न डाउन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है सिलेबस में। तुम्हारे स्कूल में करा दिया होगा, कोई बात नहीं। प्रोविजन, प्रोविजन 12th के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसकी कोई क्लास मिस ना करें और ढंग से उसको अटेंड करें। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 में ले लेता हूँ। X Limited purchased a plant of 10 lakh on January 1st, 2020, paid 1 lakh as the installation charges, purchased one more plant on November 6 lakh, paid brokerage 50,000. Another plant was purchased on 1st January 8 lakh, and the same day plant which was purchased on January 2020 was sold rupees 10 lakh, paid brokerage 50,000, और rate of depreciation 10%, straight line method है। Prepare plant account till 31st March 2023। चलिए पहले इसका वर्किंग नोट देखेंगे क्या क्या बन रहा है। बताइए जरा मुझे। सबसे पहली जो मेरे पास थी डेट, आई कंसिडर दैट डेट। क्वेश्चन नंबर 7 लेके चल रहा हूँ, स्ट्रीट का मैं क्वेश्चन 7, और स्ट्रेट लाइन मेथड का ही है। पहले आपने क्या कर दिया, परचेज्ड January 1st 2020, परचेज्ड प्लांट 1। और कितने का खरीदा प्लांट 1 आपने? 10 लाख। और ब्रोकरेज कितना? 10 लाख। और 1 लाख इंस्टॉलेशन, टोटल कितना बन गया? 11 लाख। रेट डेप्रिसिएशन 110, सर्कल कर दिया। यही तरीका तो फॉलो कर रहा हूँ ना मैं। 110 कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 2020, November 1st 2020, फिर से परचेज्ड, फिर से परचेज्ड। क्या खरीद लिया? P2 खरीद लिया। कितने का खरीदा P2 भाई? 6 लाख का। और ब्रोकरेज कितनी पे करी है? 50,000। तो 6 लाख, ब्रोकरेज 50,000, टोटल कितना बन जाएगा? 66 लाख 50,000। रेट कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन का? 65,000। कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू आएंगे तो कर सकते हैं। कैलकुलेटर तो सभी के पास होता है ना। नाइस। और आगे बढ़ते हैं। ऑन द सेम, ऑन January 1st 2021,
परचेज्ड, P3 खरीद लिया। P3 कितने का खरीदा आपने? 8 लाख रुपीस का। और जानते हैं इस पर डेप्रिसिएशन एनुअल कितना बनेगा? 80,000 बनेगा। इसी दिन आपने क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। किसको बेच दिया? P1 को बेच दिया। और कितने में बेचा है? सोल्ड फॉर रुपीज 10 लाख। 10 लाख माइनस ब्रोकरेज कितनी है? व्हाट इज द ब्रोकरेज? 50,000। तो आपने एक्चुअल में कितने का बेचा उससे? 950 का बेचा। क्या इसे पूरा सॉल्व करूं? बोलो, पूरा सॉल्व करूं इसे? शाबाश, तुम चाहते हो पूरी शीट मैं ही सॉल्व कर दूं। यश बाबा, एक पता चल रहा है कुछ? अरे ऑनलाइन में क्या वर्किंग नोट क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. रेखा और हेमांग। Yes, sir. Hello. चलिए, हाँ ठीक यस है, सर। मुझे सुनाई दे रही है आवाज। आइए बनाते हैं, अब बनाते हैं कौन सा अकाउंट? प्लांट अकाउंट बनाते हैं। और चारों तीनों क्वेश्चन ऐसे ही आना एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन आना एग्जाम में, ध्यान से समझना। दिस इज द टिपिकल क्वेश्चन यू विल सी इन योर एग्जाम। और मुश्किल हुआ तो ट्रक वाला क्वेश्चन है ना, 3-4 वाला, वो आएगा। और ज्यादा मुश्किल हुआ तो ट्रक वाला क्वेश्चन रिटर्न डाउन में आ जाएगा। बहुत गड़बड़ होती है रिटर्न डाउन में, काफी कैलकुलेशन हो जाती है, कमबरसम हो जाता है सारा। चले करते हैं लेकिन फिर भी। तो विल प्रिपेयर प्लांट अकाउंट। मेरे साथ साथ रिदम पकड़ के चलेंगे, क्योंकि रूटीन क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है, इसी को करने में लोगों को दिक्कत फैलती है बहुत जबरदस्त। टू 2020 में, और हमने ले ली डेट जनवरी 1, बैंक बोलकर P1 ले लिया। राइट, 10 लाख प्लस 1 लाख, ब्रैकेट में कितना कर दिया? 11 लाख, ऐसे करके। अब आप मुझे बताइए, जनवरी 20 से लेकर मार्च 20 तक कुछ हुआ? नहीं हुआ। 220 मार्च 31, डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख दिया। एनुअल डेप्रिसिएशन इज 1,10,000। ठीक है जी, इंटू 3/12। 3/12 करूंगा ना? एवरीबडी इज ओके विद दिस? 3/12 समझ में आ रहा है? 3/12 का क्या मतलब हुआ? क्या 3/12 कितना आएगा? 3/12 वैल्यू 1,10,000 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, 27,500 आ गया। और मार्च 31 को बैलेंस सीरी P1 का ही, तो व्हाट विल बी द बैलेंस सीरी? बताइए कोई मुझे, कितना आएगा? व्हाट विल बी द बैलेंस सीरी? 10,72,500। ठीक है, इस ये वैल्यू इस तरफ आए। 2020 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी P1 का, दिस इज 10,72,500। दिस इज द वैल्यू। कर लिया? थोड़ा आगे बढ़े हम। अब मुझे बताइए 2020 से लेकर मार्च, क्या डेट हमारे पास? 2021 मार्च 31, है ना? सब कुछ तो इसी में हो गया, सब कुछ इसी में हो गया, देख रहे हैं आप? एवरीथिंग इज डन हियर। इसी में आपने क्या कर दिया? खरीद भी ली, बेच भी ली, सब कुछ इसी में हो गया। तो यहाँ मार्च नहीं लिखेंगे अब हम। सबसे पहले जो खरीदना है वो खरीद लीजिए। कभी भी क्वेश्चन इस तरह का है ना, बी ऑन सेफर साइड, सबसे पहले खरीद लो। जो खरीदना पहले उसे खरीद लो। तो चलो खरीदते हैं। नवंबर 1 बैंक बोलकर P2 खरीद ली। कितने की खरीदी? 6 लाख प्लस 50,000 की खरीद ली। क्या लिखा? 6,50,000 लिखा। डन। अच्छा, P2 खरीद लिया। फिर हमने क्या किया? 2021 में जनवरी 1 में बैंक बोलकर P3 भी खरीद लिया, जो कि कितने का खरीदा? 8 लाख का खरीदा। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दिक्कत है कि 2021 में जनवरी 1 को हमने P1 को बेच दिया।
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पर, P1 पर। भाई कितना लगना चाहिए, 1,10,000 इंटू कितना करूंगा मैं, 9/12, पीछे से आमिशा आशिमा सॉरी। देखिए 1,10,000 था ना एनुअल डेप्रिसिएशन, और मुझे बताइए अप्रैल से लेकर जनवरी तक महीने कितने होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने, 9 मंथ्स। 9 मंथ का डिप्रेशन निकालो, कितना आया, कितना आया 9 मंथ का डिप्रेशन, बोलिए। 1,20,000, 1,10,000 इंटू 9/12, 82,500। दिस इज डन, 82,500 है, ठीक है। अब जरा छोटी सी कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर, वैल्यू ऑफ P1 01/04/2024, कितनी वैल्यू थी उसकी, देखो साल के शुरू में कितनी वैल्यू थी, 10,72,500 थी, एवरीबडी इज ओके, माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल तक डेप्रिसिएशन, यानी कि 1/4/20 से लेकर, और कब तक बेच रहे हैं हम लोग उसको, 1/1/21 तक का डेप्रिसिएशन कितना निकाला, 87,500, एवरीबडी इज ओके विद दिस, 82,500 सॉरी। तो क्या निकल आई, बुक वैल्यू निकल आई, बुक वैल्यू 000 है ना, 0, कितना बचा, 9,90,000, ये बुक वैल्यू है, ये तो बुक वैल्यू है, हाँ है ना, एग्रीड और नॉट, यही तो बुक वैल्यू है आपकी। अच्छा जी ठीक है, बुक वैल्यू माइनस सेल, सेल प्राइस कितना है उसका, सेल प्राइस है आपका 10 लाख माइनस 50,000, सेल प्राइस कितना है 9,50,000, लॉस कितने का हो गया, 40,000 का। क्या ये वर्किंग सबको समझ में आया उधर से, नहीं, सिर्फ जब सु पीछे पता चल रहा है शुभांगी को, आकांक्षा पता चल रहा है कुछ, हाँ। साल के शुरू में वैल्यू कितनी थी, 1075 जब तक मशीन बिकी तब तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, बुक वैल्यू निकल आई, सेल प्राइस कितना 10 - 50, तो डिफरेंस निकल आया, क्या है डिफरेंस, लॉस है। कैसे करेंगे, जनवरी 1 बैंक सेल ऑफ P1, कितने में बेचा सेल ऑफ P1, 9,50,000 में बेचा, जनवरी 1 को ही क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ P1 कितना, 40,000, जरा इसका टोटल करो, क्या ये इसके बराबर है, हाँ है बराबर, तब हम समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ। P1 इज गॉन, P1 इज गॉन, P1 बिक गई, चली गई ना पूरे, डेबिट के साथ क्रेडिट में पूरा चला गया, P1 इज चला गया। अब मैं आता हूं मार्च 31 पर, क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पर निकालेंगे सबसे, P2 पे निकालेंगे और P3 पे निकालेंगे, ठीक है जी। अब मुझे बताइए P2 का एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है, 65,000, और रुक जाओ इसका डेप्रिसिएशन कितना है, 80,000। आओ जरा देखें, नवंबर से लेकर मार्च तक का टाइम पीरियड, नवंबर से लेकर मार्च, क्यों बोले नवंबर, नवंबर में खरीदी गई थी, मार्च मतलब ईयर एंड, तो क्या करेंगे हम, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5/12 कितना आता है, 27,000, 27,083 है, फ्रैक्शन में आया, हाँ तो पॉइंट में आया तो ऐसा कर दिया, ये निकला भाई। अच्छा दूसरे का कितना है इनटू, दूसरा कब खरीदा आपने, जुलाई जनवरी, 3/12 कितना, 20,000, 3,807,47, दिस इज योर वैल्यू। फ्रैक्शन आ जाए तो डरते नहीं है उससे। अब मार्च 31 को ही आई राइट बैलेंस सीडी, ध्यान से देखना, P1 का बैलेंस कितना बचा, 650 - 27,083,
P2 का बैलेंस कितना बचा? 8 लाख माइनस 20,000। बताइए भाई क्या क्या बैलेंस आया, लिखिए क्या बैलेंस आया। 650 को कितना 99 है, क्या बोल रहे हो? ठीक है, 622,917, दिस इज डन। और कितना हो गया? 7,80,000, ऐसे चला गया। दिस इज योर वैल्यू। गॉट इट? इसका टोटल करो भाई। दिस टोटल शुड मैच। मैच कर गया तो मतलब आपका आंसर सही जा रहा है। 0,052 और 7 और 5 12, 25 22। ये देखिए टोटल कितना आता है। दिस इज 0, दिस इज 0। 14 कैसे हो रहा है यार? ज्यादा हो रहा है। ठीक है, टोटल करिए पूरा पूरा। 5 और 9 14, एक 15, एक कैरी लग गया। 1 2 3 10 12, 2 एक कैरी लग गया। मुझे थोड़ा सा, मुझे यंत्र की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैंने डिजिट के नीचे डिजिट नहीं रखा है। कैलकुलेटर बाबा ने बोला हमारा आंसर ठीक है। 2000 कितना बोलेंगे हम लोग? 21 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी P1 P2। P1 का बैलेंस 622,917 780। टोटल करके लिख दीजिए 71920 ऐसे। अब तो कुछ क्वेश्चन में हुआ ही नहीं, अब तो मैं सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन बढ़ाना आगे। सिंपल है, डिप्रेशन लेके चलना है। अब आप देखिए मार्च 31 को अब क्वेश्चन आसान हो गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट P1 पर और P2 पर। P1 पे तो पूरे साल का लगेगा विच इज 65,000। P2 पे भी पूरे साल का लगेगा 80,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 145। इजी। इसी तरह से मार्च 31 बैलेंस सीडी। P1 का बैलेंस कितना बनेगा देखिए आप, 622,917 माइनस 65,000। ठीक है जी। P2 का बैलेंस कितना बनेगा? 780 माइनस 80,000। निकालिए वैल्यू कितनी आ रही है। दिस इज 7, दिस इज 1, दिस इज 9। और फिर 2 में से 5 चला गया, 7 बचा। और 11 में से 6 गया, 5 बचा। और 5, और ये 7 लाख। दिस शुड मैच। 7,192 14, ये वाला मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन इतना भारी तो नहीं था, लेकिन हम जब हम कॉम्प्रिहेंड ठीक से नहीं करते तब परेशानी आती है। ठीक है, ऐसा करके चलिए लास्ट ईयर पे चलें इसके। अब लास्ट ईयर में भी चीजें रूटीन है। क्या करेंगे? 2022 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी। कितने का बैलेंस बीडी है बताइए? P2 का और P3 का 557,917 और 7 लाख 71975 12। ठीक है, और फिर से वही 2023 तक तो बोला मार्च 31। अरे बातें ना करो भाई। P2 और P3 सेम 65,000 और 80,000, टोटल 145। और फिर से मार्च 31 बैलेंस सीडी P2 और P3। यू विल राइट 557। बेटा जब फाइनल ईयर में चले जाए ना, फाइनल ईयर में तो वैल्यू मिला के लिख लेना। 7 लाख माइनस 80,000
बताइए 557 557 917 माइनस, कितना माइनस करेंगे भाई हम यहाँ से? 65,000, तो क्या वैल्यू आएगी? 492 492 917, और दूसरे की आएगी 620। टोटल कितना हो जाएगा? 7192110। तो क्या 11,07,1975, 11 लाख। ओह, ओ ये तो गड़बड़ हो रहा है। नहीं, ये 11, ये 11 है, ये 11 और ये 12 है। मच्छर जितना क्वेश्चन था आराम से हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर कितना? 7 था आपका। ठीक है, अब थोड़ा होल्ड करके इसे नोट कर लीजिए पहले, और इसे नोट कर लेंगे, तब मैं आपको रिटर्न डाउन कराता हूँ, फिर दोबारा से जो ट्रक वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, हाँ चलिए, आइए, क्या ये विजिबल है सबको? कैन यू सी दिस? Yes, sir. चलिए देखिए, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोला जाता है, 3 नाम से पुकारा जाता है। इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो हर साल अलग अलग धीरे धीरे करके राइट अप कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक चीज समझना, एक मेरा क्वेश्चन है, मुझे जवाब देना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेन expenditures are of company, when expenditure, maintenance expenditures, repair expenditures are increasing every year, which method is suitable? Straight line or written down? When repair maintenance expenses on machinery keeps increasing every year, भाई जैसे जैसे मशीनरी पुरानी हुई रिपेयर ज्यादा मांगेगी ना। आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं, अरे रुक जाओ, रुको रुको, आप एक नई कार खरीदते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल तक तो कुछ होता ही नहीं उसमें, मस्त चलती है, स्मूथ मक्खन की तरह चलती है गाड़ी। फिर 5 साल 4 साल की 4 साल 5 साल के बाद इट स्टार्टेड कंज्यूमिंग, उसके बाद देखा आपने मेंटेनेंस, कुछ फ्री सर्विस भी होते हैं गाड़ी की कंपनी की, कुछ सर्विस तो फ्री होती है ना, 5,000 10,000 20,000 किलोमीटर तक। सुन तो ले बेटा मेरी बात, मैं एसेस की वैल्यू की बात नहीं कर रहा, टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस ऑन मशीनरी, एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस। तो अगर आपके एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस क्या पहले ज्यादा, पहले कुछ नहीं, फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएं, तो स्ट्रेट लाइन लगेगा या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगेगा? कौन Written सा मेथड down. लगेगा? क्यों लगेगा रिटर्न डाउन? रिटर्न डाउन में क्या होता है कि शुरू में डेप्रिसिएशन ज्यादा, जैसे जैसे मशीन पूरी होती जाएंगे डेप्रिसिएशन कम होता चला जाएगा। तो क्या होगा, इधर डेप्रिसिएशन कम हो रहा है, उधर एक्सपेंस बढ़ रहा है, आपकी चीजें तो मैच हो जाएंगी ना, आप नुकसान में नहीं रहोगे, क्योंकि इजिली मेंटेन। और जहां इसका उल्टा, क्या होगा इसका उल्टा? इनिशियली वेरी हाई, बाद में लो। तो स्ट्रेट लाइन तो खैर कोई परेशानी होती नहीं, स्ट्रेट लाइन में कोई दिक्कत होती नहीं है, चल जाती बात। लेकिन जहां रिपेयर मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस बाद में ज्यादा होने शुरू हो जाएं, वहाँ कौन सा मेथड चला लेना चाहिए आपको? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपको यूज करना चाहिए। ये आपको थ्योरेटिकली 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, इसमें अभी देखना, करके दिखाएंगे, ज्यादा आएगा कम आएगा पता चलेगा ना रिटर्न डाउन में आपको भी। अरे भाई देखो, पहले साल 2 लाख रुपए वैल्यू थी, अभी क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी 5 लाख ऑन January 1st 2020, इट परचेज वन मोर मशीनरी ऑन 1st October। ऊपर वाला क्वेश्चन ही से नहीं, पहले वाला तो आसान है यार, कौन सा करें? थर्ड करते हैं चलो, है ना? हाँ, फर्स्ट से शुरू करना है, चल फर्स्ट से पहले ही कर लेते हैं। एक मशीनरी 5 लाख की खरीदी जनवरी को, एक और मशीनरी खरीद ली अक्टूबर को, इंस्टॉलेशन चार्जेस दे दिया, अनदर मशीनरी वाज परचेज ऑन 4 लाख की। रेट वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, लेकिन मेथड बदल दिया बस। चलिए बनाते हैं, कौन सा अकाउंट हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, पहले वर्किंग बना लेते हैं इसकी। लेट अस सी द वर्किंग फर्स्ट। विच क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ? 1, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, WDV मेथड, क्वेश्चन नंबर 1। इट्स वर्किंग सेज जनवरी
फर्स्ट 2020 परचेज्ड M1, कितने की खरीद ली भाई M1 बताइए? 5 लाख की खरीद ली। अच्छा सुनो बेटा, अब मैं गोले के अंदर डिप्रेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि डिप्रेशन बदल जाएगा हर साल। अब नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि डिप्रेशन विल चेंज एवरी ईयर। अच्छा जी, उसके बाद हमने बोला October 1 2020 को फिर से परचेज्ड, क्या खरीद लिया? M2, कितने की खरीद ली भाई? हाँ, 7 लाख की। दिस इज डन। ठीक है, और चलें आगे थोड़ा सा। अब और उसके बाद अगली कहानी क्या बनी? व्हाट इज द नेक्स्ट? आपने अगली स्टेज पे क्या किया? एक और मशीनरी खरीद ली January 1 2021 को परचेज्ड, कितने में खरीद ली वो? M3, कितने में खरीदी यश बाबा, कितने में खरीदी? 3 लाख में, है ना? 4 लाख में, ध्यान से देखो, देख नहीं रहे हो, बाबा के उस सत्संग में बैठे हो। एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं लिख रहा मैं अब क्योंकि इट विल चेंज एवरी ईयर, इट विल चेंज। चलो, फॉर्मेट बिल्कुल वही रहेगा, फॉर्मेट में देयर इज नो चेंज, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होना है, सेम मशीनरी अकाउंट बनेगा, सेम डेट है, पर्टिकुलर्स है, रुपीस है, क्रेडिट है, और फिर चले गए डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेबिट। वी हैव मशीनरी अकाउंट। चलो जी शुरू करते हैं भाई। 2020 और वील राइट January 1। वो जो बच्चा पूछ रहा था ना कि अगर पेरेनम ना दे रखा हो तो क्या होगा, कुछ नहीं, जो वैल्यू होगी उसका फ्लैट परसेंटेज लगेगा ना फिर। बैंक, बोलिए। तो बेटा फिर डेज के हिसाब से निकालना पड़ेगा ना, फिर ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, फिर तो खून पीने वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना वो। 15 अगस्त 2015, 15 अगस्त को मशीनरी खरीद ली, डेज में लिखना पड़ेगा, डेज के हिसाब से निकालना पड़ेगा डिप्रेशन। और डिप्रेशन डेज के हिसाब से निकलता अगर अकाउंटिंग असली होती तो। छोटे बच्चे होते हैं उनको बहलाने के लिए हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ वाली फिगर दे देते हैं। आइए देखें, कितने की खरीदी थी भाई पहली मशीनरी? 5 लाख। और 2020 March 31 को डेप्रिसिएशन अकाउंट 5 लाख का 10/100 × 3/12, क्या वैल्यू आई बताइए? हम्म, भाई 50,000 का 12,500। चलो जी, फिर March 31 किया, बैलेंस सीडी किया, M1 लिखा, और कितना कर दिया? 487,500। 5 लाख बराबर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? 5 लाख बराबर हो गया, ठीक है। 2020 April 1 को आई हैव रिटर्न बैलेंस बीडी M1 का, कितना लिखा? 487,500 लिखा। एवरीबडी इज फाइन विद दिस? अब अक्टूबर को हमने एक मशीन खरीद ली, बैंक बोलकर M2 खरीद ली, कितने की खरीद ली? 7 लाख की खरीद ली। और कुछ और हुआ इस साल में? हुआ, क्या हुआ? 2021 January 1 को फिर से बैंक बोलकर M3 खरीद ली, कितने की खरीद ली? 4 लाख की। अब हम चलते हैं 2021 March 31 पर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलकर। चलो भाई, M1 पर डेप्रिसिएशन कितना लगना है बताइए? 487,500 का 10%, जो कि कितना आएगा? 48। ऐसे देख रहे हैं, इसे कहते हैं रिटर्न डाउन, रिड्यूस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। M2 पे कितना लगेगा बताइए? M2 कितना है? 7 लाख का 10/100 इंटू कितना करूंगा मैं? 6/12, क्या वैल्यू आ जाएगी बताइए? 35,000। चलो जी, M3 के कितना आएगा? 4 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12, कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। टोटल करो भाई कितना? 057 93, करेक्ट? समझ पा रहे हैं?
जो वैल्यू ओपनिंग फिगर होगी, यू विल कैलकुलेट 10% 15% ऑफ दिस वैल्यू। वो फिक्स मेथड, फिक्स अमाउंट डेप्रिसिएशन का खत्म हो चुका है, वो नहीं होगा। यही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन विल चेंज। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम, बट वो महीने के हिसाब से बदलते थे। चलो मार्च 31st, आई राइट बैलेंस सीडी M1, M2 और M3 का। नाउ 487,500 माइनस 48,750। अब थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे कैलकुलेशन। 7 लाख माइनस 35,000, 4 लाख माइनस 10,000। बताओ भाई वैल्यू क्या क्या निकल कर आ रही। कैलकुलेट करिए क्या क्या वैल्यू आ रही। अरे कैलकुलेटर बाबा जिंदाबाद। ये 4, हाँ, और बहुत बढ़िया। टोटल करिएगा, इट विल मैच 00578 1587,500। चलिए यहां पर आ जाएंगे। नाउ 2021 अप्रैल 1st, बैलेंस बीडी M1, M2 और M3। 438,750, 665,000, 390,000, and its total is 0,573 और 9 14। चलो आ जाते हैं 2022 मार्च 31st। चलो जी फिर से डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का बदलेगा ना, कितना आएगा? 438,750 into 10/100, what will be the value? 43,875। M2 का कितना बनेगा देखिए जरा, 665 into 10/100। अच्छा, अगर हम इसको 15% करते तो चीजें और अच्छी हो जाती है ना, इट विल लुक मोर अगली। कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती ना, तो दिस इज गोइंग टू बी 66,500 रुपये। M3 390 का 10%, विच इज 39,000 573, है ना? ठीक है जी। $149,375। इसका फिर बैलेंस निकाल लेते हैं। क्या करेंगे देखिए यहाँ पर, मार्च 31st और 2020, हाँ बैलेंस इसी समय तो निकलेगा। तो क्या करेंगे, बैलेंस सीडी। अब आप तो चैंपियन हो चुके हो। M1 का बैलेंस 438,750 माइनस 43,875। अरे कितना परेशान कर रहे हैं लोग। M2 665 माइनस 66,500। M3 390 माइनस 39,000। पता है, जब वो 4-5 ट्रक वाला क्वेश्चन करते हैं ना रिटर्न डाउन से, बहुत आफत मचती है, बहुत आफत। मतलब समझ लो बंदे का खून सूख जाता है। आई होप कि आपके स्कूल में टीचर ऐसा क्वेश्चन ना दे। अपने स्कूल की मैं कोई गारंटी नहीं लेता, वहां हम ऐसे ही देते हैं, लंबा मुश्किल परेशान करने वाला। बोलो 0.5 आगे, एक वैल्यू आगे बढ़ा दो। चलो भाई कितना, अरे कोई बताओ कितना कितना आया, व्हाट इज वैल्यू हियर? 14,93,750। क्या समझ में नहीं आया? किसको नहीं समझ में आया? सुकृति की बोल बे। कोई बच्चा बोला समझ नहीं आया, कौन बोला? तुम्हें? बोलो क्या दिक्कत है, बोल बेटा क्या बात है। तो दीदी काहे बोल रही, तुम्हें समझ नहीं आया?
इसका बैलेंस बोलो यार कितना आया, बाबा कैलकुलेट करो। नहीं, हमसे ना हो पाएगा, करो कैलकुलेट जल्दी से। सो 438,750 में से माइनस, कोई नहीं, जो कैलकुलेशन गड़बड़ करेगा उसका कूड़ा हो जाएगा। 394,875 ये वाली वैल्यू आई। फिर लेते हैं 665, 598,500। फिर लेके चलते हैं वैल्यू 390, 351। ये टोटल जो है इसके बराबर आना चाहिए, दिस शुड मैच, प्लस 598,500 प्लस 394,875 प्लस 149,375, 1493, दिस इज मैचिंग। हो गया पूरा, गॉट इट। इसका अगला साल, इसका फाइनली, नाउ प्लीज टेल मी, वी हैव दिस 2022 अप्रैल 1st बैलेंस बीडी M1, M2 और M3। What is the value here? 394,875, 598,500, 351,000। भाई टोटल कितना आया था इसका, कोई बताया मुझे इसने किया है जल्दी से। व्हाट इज द टोटल? 573 है ना, 44, पूरा बोलो 134। ये ठीक है, चलो इधर चलते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का कितना आया? 39,487.5, यह है ना, राउंड ऑफ कर दो, 8 कर दीजिए इसको, ठीक है। M2 का कितना है देखिए, 59,850। M3 का कितना है देखिए, 35,100। टोटल कितना आया? 83 है ना। तो कितना करा है किसी ने क्वेश्चन ये? 134, बस ऐसे। चलो March 31 को ही बैलेंस सीरी M1 का, M2 का और M3 का बैलेंस बताइए कितना कितना आया। कैन एनीबॉडी टेल मी द बैलेंस? रुक जा कितना, रुक जा 394,875 माइनस 39,488 कितना है बताओ। हाँ 387। दूसरे का कितना था? 598,500 माइनस 59,850 कितना आया? हाँ, और बताइए नेक्स्ट। 3,51,000 माइनस 35,100 कितना आया? हाँ 00। टोटल कितना आया? टोटल क्या, रुक जा 13,44,375। हाँ 12, ये टोटल मैच कर लीजिए, मैच करता है। हाँ सर यही आएगा, आया नहीं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए, अच्छा थक गए, कोई बात नहीं। सुनिए, क्वेश्चन 13 में बोला गया आपसे कि रिलैक्स है ना, रिलैक्सेशन है। 1 जुलाई 2019 को ओम लिमिटेड परचेज सेकंड हैंड मशीनरी 20,000, स्पेंड्स 3,000 ऑन रिकंडीशनिंग, तो परचेज प्राइस इज 23,000, करेक्ट? ठीक है बेटा M1। Yes, sir. फिर देन M2 परचेज ऑन 12 लाख, ये M2 हो गया। देन ऑन Yes, 30 जून 2021 M1 परचेज, M1 वाज सोल्ड, ये भी आसान था। फिर M3 खरीद रहे हैं आप, ठीक है। अब जरा समझना, क्वेश्चन नंबर 13 में जो M3 खरीद रहे हैं उसमें क्या गड़बड़ होती है?
1 जुलाई को उसने पेमेंट करी 5000 की, 30 जून को पेमेंट करी 6000 की, 30 जून को पेमेंट करी 5500 की। जो किसी और का डाउट हो वो आपका भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? ये कहता है कि जब आप पेमेंट करते हैं ना ईएमआई में, तो बंदा तो इंटरेस्ट लेता है आपसे, तो जो इंटरेस्ट होता है वो मेरी एक्विजिशन कॉस्ट थोड़ा ही है। गॉट इट मान्या? तो Yes. my acquisition cost is 5021, 5022, 5023, 15,000 is my acquisition cost. Oh, okay. ठीक है? और कैसे लिखेंगे इसको? देखो ऐसा लिखेंगे, जैसे आपने आपने लिखा बैंक, तो बैंक में लिखेंगे आप M3 का, बैंक में लिखेंगे आप 5000 और लिखेंगे वेंडर M3 ही 10,000। या ऐसा करेंगे, बैंक वेंडर 5000 और 10,000, देन यू विल राइट 15,000, ऐसा करके लिखेंगे इसे। Got क्वेश्चन it. नंबर 13 में M3 की जो वैल्यू ऐसे लिखेंगे, बैंक, भाई देखो उसने इंस्टॉलमेंट में लिया ना, पहले साल तो उसने कैसे दिया, वो डाउन पेमेंट कहलाएगी, बाकी के 2 साल की पेमेंट थोड़ी दी थी इस साल में, तो 10,000 रुपीज विल बी कंसिडर एज अ क्रेडिट परचेज। क्वेश्चन नंबर 13 था ये। So we don't have to mention interest in any journal entry or anything. बिल्कुल नहीं, डेप्रिसिएशन में यू आर नॉट सपोज टू मेंशन एनीथिंग, डेप्रिसिएशन में इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला था मैंने करने के लिए। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको, बुक दिखाना जरा भाई। अरे वर्कशीट रुक जा भाई। क्वेश्चन नंबर 19 करिए, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी बुक का, अबीर बॉट अ मशीन फॉर रुपीज 25,000। अच्छा नहीं करना? क्वेश्चन नंबर 19, शीट का हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 कर लीजिए पहले, बुक का क्वेश्चन नंबर 19 ये करना है। अपने आप ट्राई करिए।